तो गाइस मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि मैं इन दोनों में से किस एनिमे को एक्सप्लेन करूं और बहुत लोगों का वोट इस एनिमे के ऊपर गया था। तो आज हम इस वीडियो में इसी एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनिमे की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है बैरल। और बैरल एक ओल्ड स्वॉर्डमैन होता है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जिस पर उसके पिताजी कहते हैं कि 20 साल हो चुके हैं तुम्हें स्वॉर्डमैन बने हुए, लेकिन अभी तक मैंने अपने पोती पोतियों का चेहरा भी नहीं देखा। जिस पर बैरल बोलता है कि मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। जिस पर उसके पिता बोलते हैं कि ऐसा है तो अपने स्टूडेंट में से किसी एक अच्छी लड़की को पसंद कर लो और उससे शादी कर लो। जिस पर वो बोलता है कि मुझे शादी वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपनी तलवारों से ही प्यार है। और मैं पता चलता है कि बैरल अपने पूर्वजों का एक डोजो चलाता है जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स को तलवारबाजी सिखाता है। बैरल का बचपन से ही सपना है एक बेस्ट स्वॉर्डमैन बनने का। उसे इतनी अच्छी स्वॉर्डमैन स्किल तो नहीं है पर लेकिन वो अपने स्टूडेंट को सिखा सके उसे इतना तो आता ही है। और जो भी स्टूडेंट उसके डोजो से ग्रेजुएट होता है उसकी लाइफ एकदम सेट हो जाती है। और यहाँ पर हम बैरल को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है और तभी उसके पिता बोलते हैं कि बस मेरा एक ही सपना है अपने पोते पोतियों का चेहरा देखना। और तभी वो कहता है कि फैनी तुम भी तो इसे कुछ बोलो। और ये मोहतरमा इसकी मॉम है जिसका नाम है फैनी। और फैनी कहती है कभी ना कभी तो इसे शादी करनी होगी और फिर हम अपने पोते पोतियों का चेहरा देख सकते हैं। और ये बात सुनकर बैरल के गले में तो खाना ही अटक जाता है, लेकिन तभी कोई दरवाजे पे बैल बजा रहा होता है। और जब बैरल देखने के लिए जाता है तो वो देखता है ये उसकी पुरानी स्टूडेंट होती है और इसका नाम है एलुसिया साइट्रस। और मैं पता चलता है कि ये रॉयल नाइट की कमांडर भी है, जहाँ पर बैरल उससे पूछता है कि आखिर आज तुम यहाँ पर कैसे आए। जिस पर वो बताती है कि रॉयल नाइट का कमांडर होने की वजह से उसे अपने नाइट को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, पर लेकिन अब वो चाहती है कि उसके मास्टर बैल अब उन्हें 100 ट्रेनिंग दे और एक रॉयल इंस्ट्रक्टर बन जाए। जिस पर बैल बोलता है क्या तुम मजाक कर रही हो। जिस पर एलुसिया उन्हें इंपीरियल ऑर्डर दिखाती है जिसके ऊपर लिखा था कि बैरल को एक रॉयल इंस्ट्रक्टर चुन लिया गया है, अगर वो उनकी बात नहीं मानता है तो उसे सजा भी मिल सकती है। एलुसिया कहती है तो चलिए मास्टर चलते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए और शायद तुम्हें वहाँ पर कोई एक अच्छी सी लड़की भी मिल सकती है। और एलुसिया भी इतनी बुरी नहीं है। जो बात सुनकर बैरल कहता है कि बकवास करना बंद कीजिए, पर हम देखते हैं कि ये बात सुनकर एलुसिया शर्मा रही होती है। पर लेकिन अब बैरल के पास कोई भी चारा नहीं है, वो ना चाहते हुए भी उसको जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि बैरल एलुसिया के साथ निकल चुका है और वो देखता है कि एलुसिया के पास उसकी दी हुई तलवार अभी तक है जो उसने ग्रेजुएशन के समय उसे दी थी। और ये तलवार एलुसिया को बहुत ज्यादा पसंद है और इसी तरह शाम भी हो जाती है। और यहाँ पर बैरल सोच रहा होता है कि एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, पर लेकिन हम एलुसिया को देखते हैं जो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके मास्टर कैपिटल के अंदर एक स्वॉर्ड मास्टर बन जाएंगे। और उसे वो बताती है कि कैपिटल के अंदर सब आपको स्वॉर्ड मास्टर के नाम से जानते हैं। जिस पर बैरल बोलता है कि यही सिर्फ ऐसा सोचती है। और एलुसिया कहती है कि मैं अपने आप को आपके लायक बनाऊंगी मास्टर। बैरल बोलता है क्या तुमने कुछ कहा। जिस पर वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरह ये लोग टाउन में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एलुसिया बैरल को एक शानदार होटल के सामने छोड़ देती है और वो कल सुबह उसको वापस लेने आएगी। और हम नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलुसिया सभी लोगों को बता देती है कि उसके मास्टर बैरल इस लाइब्रेरियन ऑर्डर के इंस्ट्रक्टर रहेंगे। और एलुसिया बैरल को 2 शब्द कहने के लिए कहती है और यहाँ पर बैरल बहुत ज्यादा नर्वस होता है। वो बस उन लोगों से इतना कहता है कि वो अपना पूरा बेस्ट देगा। और हम देखते हैं कि नाइट्स के अंदर कुछ लोगों को बैरल की काबिलियत के ऊपर शक होता है। और नेक्स्ट सीन में हम एलुसिया को देखते हैं जो बैरल को बता रही होती है कि उसे महीने में 2 से 3 बार नाइट्स को इंस्ट्रक्शन देना होगा, मतलब कि बैरल हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकता है, वो अपने गाँव जाएगा और वहाँ से वापस आएगा। पर लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो उन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है और इस लड़की का नाम होता है कुरुमी। और ये भी बैरल की एक पुरानी स्टूडेंट रह चुकी है और ये अब एक नाइट बन चुकी है। बैरल बताता है कि 2 साल पहले ये मेरे डोजो में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया करती थी और ये एक बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की है। और कुरुमी आज बैरल को दोबारा देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर बैरल अपने गाँव जाते हुए सोच रहा होता है कि आज का दिन उसका बहुत ज्यादा लकी रहा कि मैं अपने पुराने स्टूडेंट से मिल सका। और जब बैरल घर पे पहुंचता है तो वो अपने सामने कुछ मेहमानों को देखता है और रैंडिट नाम का लड़का खड़ा होकर बैरल को बोलता है कि बहुत समय बाद मिल रहा है मास्टर। जिस पर बैरल बोलता है कि आज का दिन मेरा सच में बहुत ज्यादा लकी है कि मैं अपने पुराने स्टूडेंट से मिल पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि रैंडिट अपने बीवी और बच्चों के साथ यहाँ पर आया होता है और तभी उसके फादर बोलते हैं कि बैरल अब तुम्हें घर पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती है। और हमें पता चलता है कि रैंडिट ने हंटिंग छोड़ दी है। वो बताता है कि इसका में पैसा तो बहुत मिलता है पर लेकिन जान का खतरा भी उतना ही होता है और अब मैं गाँव में सेटल हो जाऊंगा और आपके डोजो के बच्चों को पढ़ाऊंगा। जिस पर उसके फादर बोलते हैं हाँ बिल्कुल, रैंडिट हमारे डोजो का पुराना स्टूडेंट रह चुका है इसलिए उसे हमारे सारे तौर तरीकों के बारे में पता है। पर लेकिन यहाँ पे बैरल जानता है कि उसके पिता ने रैंडिट को बहला फुसला के इस काम के लिए मना लिया है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बैरल वापस से कैपिटल के अंदर आ चुका है और जो भी बात हुई वो सारी एलुसिया को बताता है। और अब वो एलुसिया के साथ मिलकर अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहा होता है। जिस पर एलुसिया बोलती है तो आपको रहने के लिए एक घर चाहिए तो ऐसा करते हैं आप मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हैं। जिस पर बैरल साफ साफ उसे मना कर देता है और इस बात से एलुसिया थोड़ी दुखी भी होती है। और बैरल सोच रहा होता है कि उसने बस उसके साथ एक छोटा सा मजाक किया है, पर लेकिन एलुसिया कहती है कि पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए उसके बाद हम आराम से घर ढूंढेंगे। गाइस ये एलुसिया का एक डेटिंग प्लान होता है, पर लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो बोलती है कि रॉयल नाइट के कमांडर कैपिटल
में किसी के साथ कैसे घूम सकती है। और हम देखते हैं कि ये लड़की बहुत ज्यादा मस्कुलर होती है और इस लड़की का नाम होता है लिसेंड्रा। बेल पूछता कि आखिर ये कौन है, जिस पर एलुसिया बोलती है कि ये इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसके बारे में जानो। और एलुसिया वहाँ से जाने लगती है, जिस पर लिसेंड्रा बोलती है कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं मार सकती हो और तुम्हारे साथ ये बुढ़ा कौन है। और जब वो देखती है कि ये बेल होता है और वो बोलती है कि आपने मुझे पहचान नहीं, मैं लिसेंड्रा सुरैना हूँ। जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी तो आपने मेरा पालन पोषण किया था। और उसकी ये बात सुन के बेल को याद आने लगता है कि नदी किनारे उसे एक बच्ची मिली थी और वो उसे अपने घर लेके आया था और उसे तलवारबाजी भी सिखाई थी। और अब लिसेंड्रा एक ब्लैक रैंक एडवेंचर बन चुकी है जो कि काफी ज्यादा हाई रैंक होती है। और लिसेंड्रा बेल से माफी मांगती है कि डोजो से जाने के बाद वो कभी उसे वापस मिलने के लिए नहीं आई, जिसमें बेल बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम अपनी लाइफ को तुम्हारी तरीके से जी रही हो। और लिसेंड्रा बोलती है कि आप इस जैसी लड़की के साथ क्यों घूम रहे हो मास्टर, जिस पर एलुसिया गुस्से में बोलती है कि मास्टर हमारे रॉयल नाइट के इंस्ट्रक्टर है और मैं बस इनका न्यू घर ढूंढने में इनकी मदद कर रही हूँ। जिस पर लिसेंड्रा बोलती है तो ठीक है, इससे आगे मैं देख लूंगी और तुम यहाँ से अब जा सकती हो। और बेरल देखता है कि अब इन दोनों के बीच की बात बिगड़ने लगी है और हम देखते हैं कि शाम होते होते तक लिसेंड्रा बेरल के लिए घर ढूंढ देती है और अभी भी इन दोनों के बीच अब फाइट चालू है और ये दोनों बेरल के घर से एक साथ निकल जाती है। बेरल खिड़की से देखता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मैं जवान नहीं रहा। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लाइब्रेरियन ऑर्डर में एक नाइट दूसरे नाइट के साथ फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि ये बंदा उससे बड़े आसानी से जीत जाता है। पर लेकिन तभी एलुसिया बोलती है कि आज से तुम्हें मास्टर बैरल ही ट्रेनिंग देंगे। पर लेकिन तभी ये नाइट बोलता है कि एम्पीरियल ऑर्डर के नाइट को आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए आपकी ताकत को बहुत ज्यादा होना चाहिए और मुझे मास्टर बैरल को ऐसा दिखकर बिल्कुल भी नहीं लगता। और गाइस इस बंदे का नाम हेनग्रिश ड्रॉट है और ये एम्पीरियल ऑर्डर का वाइस कमांडर होता है और ये कहता है कि मास्टर मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं आपके साथ एक डुओ करना चाहता हूँ। जिस पर एलुसिया बोलती है कि मास्टर आपके पास यही एक मौका है, आप अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हो। जिस पर बेल बोलता है क्या मुसीबत है। और सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि बैरल यहाँ पे बहुत बुरी तरह हारने वाला है, चाहे वो एलुसिया का मास्टर क्यों नहीं था। पर लेकिन एलुसिया उस समय छोटी थी। और गाइस इस बंदे का नाम थोड़ा सा अजीब है इसलिए हम इसे हेनरी बोलेंगे। और यहाँ पर हेनरी बोलता है कि कमांडर बहुत अच्छी है कि वो अपने बूढ़े मास्टर को एक नई पहचान दिला रही है, पर लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इसके लायक हो। जिस पर बैरल बोलता है कि शायद ये सही कह रहा है, पर लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो इस मैच को नहीं हारेगा, वो एलुसिया को गलत साबित नहीं होने देगा। उसका मानना है कि उसके मास्टर सबसे ज्यादा ताकतवर है। और मैच के स्टार्ट होते ही हेनरी बैरल के ऊपर बहुत ज्यादा स्पीड में हमले करना स्टार्ट कर लेता है। जिस पर बैरल बोलता है तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, पर लेकिन बैरल भी कहाँ कम था, वो उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। और सही मौका मिलने पर बैरल अपनी तलवार की बैक साइड से हेनरी को कुछ इस तरह मारता है और ये फर्स्ट राउंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। और सेकंड राउंड में हेनरी बैरल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में एकदम सीधा हमला करने लगता है और बैरल भी उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। और बैरल देखता है कि हेनरी की स्पीड और उसकी ताकत बैरल से कई ज्यादा होती है और हेनरी बैरल के ऊपर दोबारा से अटैक कर रहा होता है, पर लेकिन बैरल उसे दूर हटा देता है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे वो अपना अल्टीमेट अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे तलवारें भी टूट जाती है। और जैसे वो अपने अटैक को परफॉर्म करता है उससे पहले ही बैरल वहाँ से हट जाता है और ये देख के वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे पता भी नहीं चलता कि बैरल वहाँ से कब जा चुका है। और ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो हार मान लेता है और वो कहता है कि मास्टर आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं। यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, पर लेकिन एलुसिया और कुरुमी जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। और हम एक बार का सीन देखते हैं जहाँ पर बैरल की आने की खुशी में ये चारों जम के शराब पी रहे होते हैं और यहाँ पर हेनरी माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने आपके साथ इस तरह का बिहेव किया इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर बैरल बोलता है कि कोई बात नहीं, पर लेकिन एलुसिया बोलती है कि मैं तो पहले ही बोल रही थी कि मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर कुरुमी बताती है कि कमांडर और वाइस कमांडर जितनी शराब पी सकते हैं मैं उतनी कभी नहीं पी सकती हूँ। और तभी हेनरी बोलता है कि मास्टर मैं आपकी तलवारबाजी देख के बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मुझे तो पता नहीं चला कि आप मेरे पीछे कब आ गए। जिस पर बैरल बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने तुम्हारी घूमने की स्पीड को मैच किया, अगर मैं तुम्हारी चाल को नहीं समझ पाता तो शायद मैं हार जाता। एलुसिया कहती है कि मैं तो पहले ही जानती थी मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी हम गाँव में दूसरी तरफ उसके पिता और रैंडेट को देखते हैं जहाँ पर बैरल के पिता रैंडेट को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि उसने उसका साथ दिया। जिस पर रैंडेट बोलता है कि मैंने अपने हंटिंग करियर में बहुत सारे हंटर को देखा है, पर लेकिन मैंने कभी भी अपने मास्टर के लेवल के हंटर को नहीं देखा। तभी उसके पिता बोलते हैं कि बैरल कभी भी गांव में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, उसका नाम तो पूरी दुनिया में गूंजेगा। जिस पर रैंडेट बोलता है हाँ बिल्कुल, और ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि आखिर बैरल है कौन और वो कितना ज्यादा ताकतवर है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बैरल आ जाता है और वो उनसे बोलता है कि अपने बीच में थोड़ा स्पेस मेंटेन करके रखो। और वो उन सबको ये करके भी दिखाता है और वो कहता है एक भी कदम आगे या पीछे आपकी हार जीत के ऊपर फैसला करता है। और ये बात सुनकर सब लोग हैरान होकर बैरल को ही घूर रहे होते हैं और बैरल को ऐसा लगता है कि जो उसने बताया वो उन लोगों के इतने काम का नहीं है। और नेक्स्ट सीन में हम हेनरी को देखते हैं जहाँ पर वो बैरल से कहता है मास्टर आपका शुक्रिया हम लोगों को इतना सब कुछ सिखाने के लिए। और बैरल को ऐसा लग रहा होता है कि उसने उस मैच में हेनरी को बड़े आसानी से हरा दिया, इसलिए सब लोग उसे इतने गौर से सुनते हैं। पर लेकिन तभी वहाँ पर दौड़ से कुरुमी आ जाती है और वो पूछती है मास्टर आप दोपहर में फ्री है क्या, मुझे आप
आपको कैपिटल घुमाना है। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि बैरल कैपिटल के बारे में कुछ भी ज्यादा जानता नहीं है, इसलिए बैरल उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये बात सुन के कुरुमी वहाँ से चली जाती है और तभी हम एलुसिया को देखते हैं जो कुछ ऑफिसर के साथ बैठी हुई होती है और वो यहाँ पर अपनी एम्पीरियल ऑर्डर के लिए कुछ प्लान्स बनाकर आई होती है। और तभी हम एलुसिया को जाते हुए देखते हैं और वो कह रही होती है वो एक नाइट कमांडर इसलिए बनी ताकि वो अपने मास्टर को उस ऊंचाई पे पहुंचा सके जिसके वो लायक है। और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एलुसिया के माता पिता गाँव में नए नए आए होते हैं और उन्होंने बैरल के डोजो के बारे में बहुत ज्यादा सुना हुआ था और वो एलुसिया का वहाँ एडिशन करवाना चाहती थी ताकि वो अपनी आत्मरक्षा खुद से कर सके। और यहाँ पर बैरल एलुसिया से कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और बैरल को इतना ज्यादा अच्छे से बात करता देख एलुसिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि बैरल कितना ज्यादा अच्छा इंसान है। और इसके बाद से बैरल एलुसिया को शॉर्ट ट्रेनिंग देने लगा, वो उसकी ट्रेनिंग भी करवाता था और ये सब एलुसिया के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। और बैरल ने 2.5 सालों तक एलुसिया को बेसिक ट्रेनिंग करवाई और इसमें उसे बिल्कुल भी बोरियत नहीं हुई और समय के साथ साथ वो और भी ज्यादा बेटर और भी ज्यादा ताकतवर बनती गई। और जब भी वो इम्प्रूवमेंट करती तो बैरल उसे शाबाशी देता जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश भी होती। और इसी समय पर रैंडिट भी बैरल से ट्रेनिंग ले रहा होता है और अब एलुसिया की बारी होती है। एलुसिया बैरल की वो तुरंत ही हमला कर देती है और पल भर में ही हार जाती है। और यहाँ पर बैरल उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे स्टिंग काफी ज्यादा बेस है, तुमने सही मौके का आने का इंतजार किया और फिर मुझ पर हमला किया। और यहाँ पर और एलुसिया को अभी तक लग रहा होता है कि सभी स्वॉर्डमैन बैरल की तरह ही स्किल्ड होते हैं और एक दिन उनका मुकाबला एक दूसरे डोजो से होता है। और यहाँ पर डोजो के स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं और पहली फाइट रैंडिट की होती है जो तुरंत ही वो जीत जाता है और दूसरी फाइट एलुसिया की होती है। और एलुसिया उस स्टूडेंट को देखकर कहती है कि इस पे हमला करना तो बहुत ज्यादा आसान होगा और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो स्टूडेंट उसके ऊपर हमला तो करता है लेकिन एलुसिया उसके हमले को डॉज कर लेती है और बड़ी आसानी से उसे हरा देती है। और ये मुकाबला बैरल का डोजो बड़े आसानी से जीत जाता है। और गाँव वापस जाते समय एलुसिया बैरल से पूछती है कि मास्टर क्या हमारा डोजो बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इस मैच को हमारे डोजो ने बहुत ज्यादा आसानी से जीत लिया। जिस पर बैरल बोलता है ये कहना गलत होगा कि हमारा डोजो उनके डोजो से पावरफुल है, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा भले ही तुम्हारी हार हो या तुम्हारी जीत तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। पर लेकिन तभी एलुसिया को याद आता है कि उसकी इयररिंग उसी डोजो में गिर गई है और वो उसे लेने वापस जाने लगती है। और एलुसिया डोजो में पहुंच जाती है और तभी वो देखती है कि उसके सामने उसी डोजो के बच्चे खड़े हुए हैं और उनके हाथ में उसकी इयररिंग है और वो बच्चे उसे वापस देने की जगह उसे पीछे फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी इसलिए तुम हमसे जीत गई वरना तुम हमसे नहीं जीत पाती। और वो बंदा एलुसिया के ऊपर हमला कर देता है पर लेकिन तभी बीच में बैरल आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें किसी को चोट पहुंचाने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और बैरल के ऊपर ही हमला कर देता है। पर लेकिन बैरल बड़े आसानी से उसकी तलवार को उसके हाथों से छीन लेता है और चुटकियों में उन सभी बच्चों को हरा देता है। पर लेकिन वो बच्चा दोबारा से तलवार को उठा के बैरल के ऊपर हमला करने वाला होता है। पर लेकिन तभी उनका मास्टर आ जाता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है तुमने किसके सामने तलवार उठा रखी है। बैरल बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर लेकिन वो मास्टर अपने स्टूडेंट की ओर से झुक कर बैरल से माफी मांगता है। बैरल बोलता है कि आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं एलुसिया को उसका इयररिंग वापस मिल गया। पर लेकिन एलुसिया बहुत ज्यादा दुखी होती है कि उसकी वजह से बैरल को चोट आ गई, जिस पर बैरल बोलता है कि नहीं मुझे ही तुम्हारे साथ चलना चाहिए था। पर लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें कहीं भी चोट नहीं आई। पर हम देखते हैं कि एलुसिया के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जो देखकर बैरल कहता है अब तुम्हें क्या हुआ। एलुसिया रो रही होती है इसलिए बैरल कहता है तो ठीक है हम लोग कहीं बाहर खाने पर चलेंगे और बाकी के बच्चों को मैं वापस घर भेज दूंगा। पर लेकिन यहाँ पर एलुसिया इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एलुसिया का मुकाबला वापस बैरल से होने वाला होता है और फाइट की शुरुआत में ही एलुसिया बैरल के सारे अटैक को काउंटर कर लेती है और उसे हरा देती है। और अब एलुसिया का ग्रेजुएशन डे आ चुका है जहाँ पर बैरल उसे तलवार देते हुए कहता है कि अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर एलुसिया जानती थी कि आज वो अपने मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने मास्टर के फैसले की इज्जत करती है और वो इसलिए कैपिटल आ जाती है सबको ये बताने के लिए कि उसके मास्टर सबसे ज्यादा ताकतवर स्वॉर्डमैन है। और एलुसिया फैसला करती है कि वो रॉयल नाइट में अपनी जगह बनाएगी। पर लेकिन उसके लिए उसे एक टेस्ट पास करना होगा जिसके अंदर उसे अपने अपोनेंट को हराना होगा। पर लेकिन यहाँ पर एलुसिया बड़े आसानी से उसे हरा देती है और एलुसिया जानती है कि ये इंस्ट्रक्टर उसके मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। उसके मास्टर के स्पीड रिफ्लेक्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करके एक कमांडर बन गई जिससे उसके पास इतनी पावर आ गई कि वो अपने मास्टर को एक इंस्ट्रक्टर चुन सके। और सबको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बात कर रही हूँ और मुझे डोजो से आज भी काफी ज्यादा समय हो चुका है। पर लेकिन मैं जानती हूँ मेरे मास्टर की स्किल आज भी वैसी ही है, उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है, इसीलिए मास्टर टॉप पे रहना डिजर्व करते हैं। और हम देखते हैं कि एलुसिया हैंडी से पूछते हैं कि आज की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, जिस पर वो बताता है कि मास्टर ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर किया है और मैं कुछ न्यू स्किल्स भी सिखाई है। और तभी वो पूछते हैं कि आखिर मास्टर है कहाँ पर, जिस पर वो बताता है कि कुरुमी उन्हें टाउन घुमाने के लिए ले गई है। और ये बात सुन के एलुसिया कहती है मास्टर को टाउन घुमाना है तो मैं करना चाहती थी। और ये बात सुन के हेनरी कहता है क्या आपने कुछ कहा, जिस पर बोलती है बिल्कुल नहीं। और हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर कुरुमी बैरल को घुमा रही होती है और
और तभी एक लड़की बेल का नाम लेते हुए आती है और इस लड़की का नाम फिसाले हार्बेलियर है, पर लेकिन बेल इसे पहचान नहीं पाता है। पर लेकिन कुरुमी उसे पहचानती थी और फैसल उसे उसके डोजो से मिली हुई ग्रेजुएशन स्वॉर्ड दिखाती है और तभी बैरल को याद आता है कि ये तो फैसल है जो कुरुमी के साथ ही प्रैक्टिस किया करती थी। जिस पर फैसल बोलती है मास्टर आप तो मुझे भूल ही गए। जिस पर बेल बोलता है कि मैंने तुम्हें 5 सालों से नहीं देखा है और इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। और हमें पता चलता है कि फैसल मैजिक स्क्वाड की कमांडर बन चुकी है। जिस पर बेल बोलता है कि हमारे डोजो में तो तलवारबाजी सिखाई जाती थी। जिस पर फैसल उसे मैजिक आइटम दिखाती है और एक अंगूठी को खरीदती है और फायर मैजिक करके दिखाती है और इसकी मदद से कोई नौसिखिया भी मैजिक कर सकता है। पर लेकिन फैसल तो इसके बिना भी मैजिक कर सकती है, मतलब कि वो एक विज़र्ड बन चुकी है और विज़र्ड बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसीलिए बैरल को फैसल के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होता है। पर लेकिन तभी एक चोर बुढ़ी आंटी का सामान चुरा के भाग रहा होता है और ये देखकर फैसल अपनी तलवार के अंदर अपने मैजिक को फ्यूज करती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो चोर कहीं नहीं भाग पाता है और फिर कुरो में उसको गिरफ्तार कर लेती है। और ये देख के बैरल फैसल के मैजिक और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उसका शुक्रिया अदा भी करता है कि उसने विज़र्ड बनने के लिए उसकी तलवारबाजी को नहीं छोड़ा। और हम नेक्स्ट सीन का सीन देखते हैं जहाँ पर बैरल सुबह सुबह जल्दी उठकर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के कमर्शियल एरिया में जा रहा है और यहाँ पर बैरल अपने ही ख्यालों में खोया होता है। पर लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है और जब वो मुड़कर देखता है तो उसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है। बैरल उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर खो गई हो, जिस पर वो बच्ची बोलती है कि तुम बैरल हो ना और मेरा नाम लूसी डायमंड है, मैं इस राज्य के मैजिक कॉप की कमांडर हूँ। जिस पर बैरल बोलता है कि यहाँ के बच्चे कितने अजीबोगरीब गेम खेलते हैं और वो उससे उसके घर का पता पूछ रहा होता है। पर लेकिन उस बच्ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मैजिक करके दिखाती है, जिस पर उसे विश्वास हो जाता है कि वो सच में एक मैजिक स्क्वाड की कमांडर है। और लूसी बोलती है कि तो चलो घूमते हुए बातें करते हैं और वो बताती है कि उसे वेसल के द्वारा पता चला है कि उसके मास्टर यहाँ पर आए हुए हैं और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। और वो बताती है कि वेसल की स्वॉर्डमैन स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है और वो इसका पूरा श्रेय अपने मास्टर को देती है। जिस पर बैरल बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये उसकी मेहनत का नतीजा है। और हमें पता चलता है जो लूसी है वो बैरल से उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी है, पर लेकिन बैरल इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और वो चलते चलते एक अरीना की तरफ आ जाते हैं। पर लेकिन यहाँ पर लूसी जानबूझकर बैरल को यहाँ पर लेकर आई है ताकि वो ये पता लगा सके कि उसकी मैजिक स्किल कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है। जिस पर बैरल बोलता है कि हमें देखते रहना चाहिए कि हमारी स्किल्स कितनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। पर लेकिन अगले ही पल लूसी बैरल के ऊपर हमला कर देती है, पर लेकिन बैरल उसको डॉज कर लेता है और वो हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लूसी कहती है तो चलो तुम तैयार हो ना मुझसे फाइट करने के लिए। जिस पर बैरल बोलता है कि लगता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। लूसी कहती है तो चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी दम है और वो उसके ऊपर फायर से हमला करना स्टार्ट कर देती है। और गाइस ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलती है। पहले वो उसके ऊपर फायर से हमला कर रही होती है, बैरल सबको डॉज कर रहा होता है और फिर वो उसके ऊपर आइस से हमला करना स्टार्ट कर देती है और बैरल उनको बीच से काटना स्टार्ट कर देता है। और बैरल पहली बार किसी मेज से फाइट कर रहा होता है, उसे लड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है, पर लेकिन वो फिर भी एक अच्छी फाइट कर रहा होता है और जब उसे मौका मिल जाता है तो वो उसके पास जाकर हमला करने की कोशिश करता है, पर लेकिन उसके मैजिक से वो बच जाती है। बैरल को बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा होता है और वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा होता है और तभी लूसी उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हमला करने वाली होती है, पर लेकिन वो रुक जाती है और वो बैरल से कहती है कि मैं भी तुमसे कहाँ बच्चों की तरह लड़ रही हूँ, मैंने जितना सोचा तुमने उससे ज्यादा अच्छी फाइट की। जिस पर बैरल कहता है कि अगर वो हमला तुमने मेरे ऊपर किया होता तो क्या होता। जिस पर वो बताती है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तुम जल के खाक हो गए होते, लेकिन सच में तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। जिस पर बैरल बोलता है कि नहीं, मैं तो अपने फादर को भी नहीं हरा पाता हूँ, अगर तुमने पूरी ताकत से हमला किया होता तो मैं कब का मर गया होता। लूसी कहती है मेरे इस तरह हमले करने के बावजूद तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। जिस पर बैरल बोलता है मैं गुस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चौंका हुआ हूँ। और ये बात सुन के लूसी हंसने लगती है और वो उसे कहती है तुम्हें हमारी मैजिक अकेडमी भी आना चाहिए। जिस पर बैरल बोलता है ठीक है, जब समय होगा मैं पक्का आऊंगा। और हम नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बैरल अपना काम खत्म करके जा रहा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर वेसल आ जाती है। वो रॉयल नाइट्स के लिए पोशन लाई होती है और वो बैरल के लिए भी अलग से पोशन लाई होती है और जो कल रात को हुआ लूसी ने उसे सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर वेसल बताती है कि लूसी जवान दिखने के लिए पोशंस का इस्तेमाल करती है, कोई नहीं जानता उसकी उम्र कितनी है। जिस पर बैरल बोलता है कि वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, कल रात को मैं मरते मरते बचा, कोई भी मैच लगातार अपने मैजिक को कास्ट नहीं कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर एलुसिया आ जाती है और ये देखकर वेसल बैरल को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर एलुसिया और लिसेंड्रा बैरल को न्यू गिल्ड मेंबर्स को ट्रेनिंग देने के लिए कह रहे होते हैं और यहाँ पर लिसेंड्रा गिल्ड मास्टर के ऑर्डर से आई हुई है और लिसेंड्रा चाहती है कि बैरल उन्हें इस तरह ट्रेनिंग दे कि वो इमरजेंसी के समय भी एकदम तैयार रहे। और ये बात सुन के बैरल को याद आता है कि वो भी एक बार डंजन के अंदर गया था और वो मॉन्स्टरों से पिटकर वापस आया था। जिस पर वो बोलता है कि डंजन तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिस पर लिसेंड्रा बोलती है कि इसलिए तो हम ये चाहते हैं कि आप उन लोगों को ट्रेनिंग दे और हमें इन दोनों को देख कर पता चल रहा है कि इन दोनों की फाइट अभी भी चालू है। और ये दोनों एक साथ बैरल से कहती है मास्टर आपको एक बार गिल्ड मास्टर से मिल लेना चाहिए। इसके बाद बैरल गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए गिल्ड में आ जाता है और हम देखते हैं कि लिसेंड्रा उसे कमरे में लेकर जा रही होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से लूसी बैठी हुई है। जिस पर बैरल पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। लूसी बताती है कि मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर आ रहे हो, इसलिए मैं तुमसे
मिलने के लिए यहाँ पर आ गई और वहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और वो हाथ मिलाते हुए बैरल से कहते हैं कि लिसेंड्रा आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है और जरूर से आप बहुत ज्यादा कमाल के होंगे और देखकर लग रहा है कि अब बैरल इन्हें मना भी नहीं कर पाएगा। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता सकते हो और मैं तुमको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में।